सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज़ विजय। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत इस लेक्चर सीरीज में। चैप्टर आप देख सकते हैं 7 है और मैंने कहीं पे 5 भी बोला हुआ है, तो आप 7 माने या 5 माने, लेकिन आप ये मान के चलिएगा कि प्रिंट कल्चर से रिलेटेड ये चैप्टर है। वीडियो लेक्चर सीरीज का ये 5th पार्ट है और ऑफकोर्स हमने इस वीडियो लेक्चर सीरीज पे 4 पार्ट कवर करे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग 5th पार्ट का ये पार्ट सीरीज देख रहे हैं तो आप लोगों को पहले 4 चैप्टर ज़रूर देखने चाहिए, पहले 4th पार्ट ज़रूर देखने चाहिए, सॉरी, ताकि आप सभी लोगों को समझ में आ सके कि 5th पार्ट के अंदर क्या है। सो अगर आप सभी लोग हमारे 10th क्लास का पूरा सिलेबस करना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़िएगा, ताकि हिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी बेहतरीन तरीके से आपकी हो सके। दोस्तों, हम सभी लोग नोट्स देते हैं एपी फैमिली पे, तो 10th क्लास के नोट्स, 9th क्लास के नोट्स, इवन 11th 12th क्लास का अगर आप पढ़ते हैं तो उसके नोट्स पूरे कंप्लीट आपको मिलते हैं। तो आप हमारे साथ इन सभी प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि ईपी फैमिली टेलीग्राम अकाउंट, और साथ में अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हो तो आप ई पाठशाला सर्च कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि 5th पार्ट के अंदर हमारा वीडियो लेक्चर सीरीज कहाँ से शुरू होगा। तो मैंने यहाँ पे शुरुआत करी है, ये बात हो रही है आपकी पूरी की पूरी इंग्लैंड से संबंधित, क्योंकि हम देख रहे थे कि किस तरीके से प्रिंटेड मीडिया ने पूरे के पूरे बाज़ारों को बूम कर दिया। मतलब कहने का मतलब ये था कि जहाँ पहले जोनेस गुटेनबर्ग को एक प्रिंटिंग प्रेस में इतना समय लगता था, उसमें अब किस तरीके से धीरे धीरे करते 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 टेक्नोलॉजी में बूस्ट होता चला जाएगा। और टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बूस्ट होती चली जाएगी तो प्रिंटिंग कल्चर में जो किताबें बहुत कम प्रिंट होती थी, अब उसका बहुत तेज़ी से इतना अच्छा प्रिंट आ जाएगा, लोगों के सामने मुद्रण आ जाएगा कि लोगों का लिटरेसी रेट बढ़ जाएगा। वुमेन, बच्चों का हम देख सकते हैं कि पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और कहीं ना कहीं अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन और ऐसी जो क्रांतियाँ थी वो लोगों के सामने देखने को मिलेगी। तो अगर आप 5th पार्ट देखें, 5th पार्ट में अगर आप देखें तो 19वीं शताब्दी लिखा हुआ है। अगर आप लोगों की एनसीईआरटी है हिंदी मीडियम तो 19वीं शताब्दी, इंग्लिश मीडियम है तो ऑफकोर्स 19th सेंचुरी। तो 19वीं शताब्दी में यूरोप ने जन साक्षरता की दिशा में लंबी लंबी छलांगे लगाई, जिसके बूते महिलाएं, बच्चों के रूप में बड़ी मात्रा में नए पाठक वर्ग तैयार हुए। पाठक वर्ग कहने का मतलब पढ़ने वाले लोग। अगर आप देखें तो शुरुआती समय में जो पुस्तकें होती थी वो कहीं ना कहीं जो मैं कह सकता हूँ कि 20 प्लस 25 समथिंग जो वर्किंग क्लास लोग होते थे ना, उनके पास कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें देखने को मिलती थी। लेकिन अगर आप देखें तो धीरे धीरे करते 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 प्रिंट इतना ज़्यादा होने लग गया था कि कहीं ना कहीं ये संस्कृति महिलाओं तक आने लग गई थी। महिलाओं में जो उच्च वर्ग की महिलाएं होती थी वो किताबें पढ़ने लग गई थी, और साथ में बहुत सारी महिलाएं तो ऐसी थी जिन्होंने अपनी लाइफ के ऊपर चीज़ों को लिखना भी चालू करा और लोगों तक पहुंचाया। तो दोस्तों, यहाँ पे बाद में बच्चों के लिए भी बुक्स प्रिंट होने चालू हो गई, ताकि वो लोग भी कुछ पढ़ सके, कुछ समझ सके। तो दोस्तों, यानी कि 5.1 में आप 19th सेंचुरी में क्या बदलाव हुआ है इंग्लैंड में या पूरे यूरोप में वो देखेंगे। चिल्ड्रन, वुमेन और वर्कर्स में इसकी क्या भूमिका रही, और दूसरे जो इनोवेशन हुए उन इनोवेशन से किस तरीके से समाज बदला और तेजी से। सो 19th सेंचुरी में हमने देखा मास लिटरेसी रेट इन द यूरोप, यानी कि बहुत तेज़ी से। ऑफकोर्स जब किताबें प्रिंट होनी चालू हो जाएंगी तो आप देखेंगे कि इंसान जो है लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, पढ़ाई लिखाई का जो दर होता है वो बढ़ना चालू हो जाएगा। जैसे कि आज प्रेजेंट टाइम में फ़ोन आपका स्मार्ट हो चुका है, लेकिन इंसान जो है वो बेवकूफ़ हो चुका है। कुछ भी चीज़ सर्च करता है फटाफट 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 गूगल सर्च कर लेता है और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल उस तरीके से नहीं कर पाता है। लेकिन पुराने ज़माने में गूगल नहीं था, लोगों को किताबें पढ़नी पड़ती थी। ऐसा नहीं था जैसे आपको इस वीडियो को देखना है, समझना है, तो आपको जिस पार्ट को समझना है ना, आप डायरेक्टली उस पार्ट पे चले जाते हैं और मुझे ये वाला पार्ट सुनना है, मुझे बस इतना ही जानना है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले किताबें जो होती नॉलेज के लिए आपको पूरा डीपली खंगालना पड़ता था। तो उसकी बहाने 19th सेंचुरी में लिटरेसी रेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। तो इसीलिए कारण हो सकता है लार्ज नंबर ऑफ न्यू रीडर्स इंक्रीज अमंग द चिल्ड्रन, वर्कर्स एंड द वुमेन। इवन मैं कह सकता हूँ कहीं कहीं पे ट्रांसजेंडर भी होता होगा। एनसीईआरटी नहीं लिखना चाहती शायद से उन चीज़ों को, इसीलिए। लेकिन फिर भी भाई, किताबें जब प्रिंट हो रही हैं, चीज़ें जब प्रिंट हो रही हैं, अखबार मीडिया जब प्रिंट हो रहा है, तो ऑफकोर्स ये चीज़ें दूसरे लोगों तक भी पहुंचेगी, इनका नंबर बढ़ जाएगा। मतलब नंबर इन द सेंस, जहाँ कम पढ़ते थे वहाँ ज़्यादा पढ़ने लग जाएंगे, और ऑफकोर्स फिर
प्रिंट कल्चर जो था वो लोगों की सेंसिबिलिटी और सेंस को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ें प्रिंट करते थे। क्योंकि अगर मैं बात करूँ कि बच्चों के लिए कुछ प्रिंट करना है, कुछ लिखना है, तो उनकी भावनाओं से संबंधित होनी चाहिए, ताकि घर के अंदर अगर कोई महिलाएं बच्चों को फेरी टेल सुना रही है, कोई गीत गाथा सुना रही है, तो सिंड्रेला की कहानी सुनाएगी उस लेवल पे, ताकि बच्चे का एक रोचक बना रहे, मन बना रहे। अब मैं उनको कोई अडल्ट मूवी का कोई सीन बच्चों को बताने लग जाऊँ तो ऑफकोर्स वो समझेंगे यार क्या चीज़ें हो रही है ना, तो उनका माइंड उस तरीके से ग्रैब नहीं कर सकता, चीज़ें पकड़ नहीं सकता, तो आप नॉर्मल समझ सकते हैं। इसीलिए चिल्ड्रन प्रेस बनाए गए स्पेशली ताकि चिल्ड्रंस के लिए। ये तो फ्रांस में सेटअप हुआ था 1857 में, तो ये डेटा एनसीईआरटी बताती है, लेकिन कहीं और भी हो रखा होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रांस में ही हुआ। चिल्ड्रन प्रेस बनाया गया, इसमें रूरल फोक टेल्स दिया गया न्यू फॉर्म्स में, और ऑफ कोर्स ये ओल्ड जो टेलेज होती थी, पुरानी पोएम्स होती थी, उनमें कुछ चेंजेस करे गए और बच्चों के लिए वो कहानियाँ फेरी टेल्स सुनाई जाती थी, ताकि दादी अम्मा की कहानी जो है वो वहीं से प्रचलित होनी चालू हो गई। ठीक है, यहाँ पे वुमेन्स ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट रीडर बन गई, साथ साथ में राइटर बन गई, वो भी लिखने लग गई, पढ़ने लग गई। 19th सेंचुरी में बहुत सारी वुमेन्स ने बहुत सारे उपन्यास लिखे, नोवेल्स बोलते हैं, उपन्यास बोलते हैं, नोवेल्स लिखा, अपनी लाइफ पे बेस्ड चीज़ें लिखी, समाज में क्या रिक्वायरमेंट है उन पे चीज़ें लिखी, कितना गलत महिलाओं के साथ हो रहा है उन पे लिखा, मतलब जहाँ जहाँ पे जो जो पहलू हो सकता था उन चीज़ों पे लिखना वुमेन्स ने चालू करा। बाद में ऐसा हुआ कि लाइब्रेरी भी जो एग्जिस्टेंस में आ गई थी 17th सेंचुरी में, और वो पुस्तकालय ऑफ कोर्स ऐसा होने लग गया 19th सेंचुरी में इंग्लैंड के आसपास कि वो लोगों को वाइट कॉलर जॉब मानने लगे। मतलब लाइब्रेरी के अंदर जाके आप किताबें इशू करवा सकते थे कि अगर आपको इस टाइप की कोई पुस्तक पढ़नी है तो आप जाइए लाइब्रेरी में, अगर मार्केट में नहीं मिल रही है तो ऑफकोर्स आप जाके क्या कहते हैं वहाँ से ले सकते हैं, समझ रहे हैं। तो ये भी एक तरीका है, ये भी एक चीज़ें हमें देखने को मिलती है। दूसरा फर्दर इनोवेशन में अगर हम देखें तो फर्दर इनोवेशन में जैसे कि जहाँ पे प्रिंटिंग कल्चर बहुत स्लो हो रहा था गुटेनबर्ग के द्वारा, वहाँ प्रिंटिंग कल्चर बहुत तेज़ी से होने लग गया, क्योंकि ये इनोवेशन जो था अगर आप देखें तो मेटल यहाँ पे लिखा हुआ बाय द 19th सेंचुरी द प्रेस केम टू द मेड आउट ऑफ द मेटल एंड थ्रू द 19th सेंचुरी देयर वर अ सीरीज ऑफ फर्दर इनोवेशन इन द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब जो नए इनोवेशन हुए उसमें लोग प्रिंटिंग मशीन जो गुटेनबर्ग की पुरानी व्यवस्था थी उसको चेंज करके लोगों ने कुछ ऐसी मशीनों का इनोवेशन ताकि प्रिंटिंग बड़ी तेज़ी से हो सके, है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिचर्ड एम हो, इन्होंने न्यूयॉर्क के अंदर सबसे पहले पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस बनाया, यानी कि मशीन। पहले क्या होता था कि पहले लोगों को मैन्युअली प्रिंट करना पड़ता था, मैन्युअली किताबों को छापना पड़ता था, मैन्युअली चीज़ें होती थी। तो बंदे ने क्या बना दिया, बंदे ने न्यूयॉर्क के अंदर पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस बना दिया, यानी कि मशीन जो थी वो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चीज़ें थी और उससे भी ये चीज़ें चलती थी। तो इसका मतलब समझते हो, इनोवेशन बढ़ गया। इनोवेशन बढ़ गया तो ऑफकोर्स आप देख सकते हो प्रति घंटा 8000 शीटें प्रिंट होने लग गई, और उसके बाद लेट 19th सेंचुरी तक तो आप देख सकते हो इतने सारे प्रेस डेवलप हो गए कि इन प्रिंटिंग के अंदर लोग कलर भी डालने लग गए, और लोगों को जब इमेजेस प्रिंटिंग में मिलने लगी तो लोगों का पढ़ने वाला जो एक कीड़ा था वो और ज़्यादा जागरूक हो गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यूरोप। दोस्तों वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जब हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे जब बढ़ेंगे तो देखेंगे कि नई तरीके की प्रिंटिंग चीज़ें हमने देखने को मिला। 19th सेंचुरी में लोगों ने सीरीज़ निकाली, जैसे आजकल फिल्मों की सीरीज़ आती है, ऐसे लोगों ने पुस्तकों की सीरीज़ निकालनी चालू करी कि एक पुस्तक पढ़िए तो फिर आपको दूसरी पढ़नी पड़ेगी, आगे देखिए क्या होता है। लोगों ने सीरीज़ निकाली और ऑफकोर्स चीप में बनाना चालू कर दिया, और ऑफकोर्स फिर कवर ओवर और इनको थोड़ा स्टाइलिश दिखाना चालू कर दिया। तो ये एक तरीका था, यूरोप के अंदर इस तरीके से प्रिंटिंग कल्चर बना। इंडिया के बारे में जानेंगे वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आगे जाके। ये पूरी तरीके से अभी तो आप देख रहे थे कि जापान से चाइना, चाइना से इटली, और इटली से फिर पूरे यूरोप में, और प्रिंटिंग कल्चर किस तरीके से हुआ। अब हम जानेंगे कि किस तरीके से यूरोप के लोग भारत में आए और भारत के अंदर किस तरीके से प्रिंटिंग की शुरुआत हुई, और किस तरीके से भारत में बड़े बड़े रिफॉर्मर्स ने अपना योगदान दिया, और यहाँ पे उनका रोल क्या रहा, ब्रिटिशर्स ने इसके ऊपर क्या मतलब असर डाला, हमारे समाज में क्या क्या परिवर्तन आए। एवरीथिंग वी विल डिस्कस आगे वाली वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। देखते रहिए, कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल देन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। दिस इज इट इन दिस वीडियो।